वॉइस में डिस्टरबेंस आ सकता है क्योंकि इन्वर्टर की भी आवाज़ आ रही होगी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब आप केबल ट्रे को देखेंगे तो केबल ट्रे को कितने देखिए अच्छे तरीके से माउंट कर रखा है, ठीक है। उस पर लिखा भी हुआ है 16 DC केबल, और 2 अलग से मेटालिक कंड्यूट आए जिसके अंदर सेंसर की केबल है, जो ऊपर मैंने आपको वेदर स्टेशन दिखाया, रेडिएशन सेंसर है और विंड सेंसर है, ठीक है। उसको देखिए लाने के बाद कैसे प्रॉपरली केबल ट्रे के अंदर लाया हुआ है और एकदम स्मूथली राउट कर रखा है, ठीक है। सामने से अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए कितना अच्छे से माउंट कर रखा है। DC केबल ऐसे केबल ट्रे आ रहा है, ऐसा घूमते हुए नीचे लाया है, और नीचे लाने के बाद एक एक इन्वर्टर के लिए ऐसा नहीं कि खोल दिया है, नीचे हमने एक और केबल ट्रे लगाई है और दोनों से DC केबल इन्वर्टर के अंदर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सनग्रो का इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है। दोनों इन्वर्टर में कुछ ना कुछ जनरेशन हो रही है, वो भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सनग्रो का इन्वर्टर है, ठीक है, सनग्रो SG36 KTL, ठीक है। तो एक इन्वर्टर ये है आपका, एक इन्वर्टर ये है, दोनों की DC ओवरलोडिंग कर रखी है, तो 50-50 किलोवाट लगा रखा है। तो एक इन्वर्टर में आप स्ट्रिंग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रिंग लगी हुई है, इसमें भी 8 स्ट्रिंग है, उस इन्वर्टर में भी 8 स्ट्रिंग लगी हुई है। अब यहाँ पे गुड प्रैक्टिस देखिए, इन्वर्टर की जो बॉडी अर्थिंग है, इन्वर्टर की बॉडी अर्थिंग कनेक्टेड है DC केबल ट्रे से, देख रहे हैं ये केबल कैसे कनेक्टेड है, इससे अच्छे से वॉशर लगा रखा है और इसको प्रॉपरली टाइट कर रखा है। तो ये इन्वर्टर की बॉडी अर्थिंग है। इन्वर्टर की जो AC साइड अर्थिंग है वो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 4 कोर केबल है, इसमें लिखा भी हुआ है फिट टू AC कंबाइनर बॉक्स, लेकिन यह जो DC साइड की अर्थिंग है वो गई है इसी केबल ट्रे के अंदर ACDB पैनल में। ये AC साइड की अर्थिंग हो गई, ये आपकी DC साइड की अर्थिंग हो गई, इन्वर्टर की बॉडी अर्थिंग, ठीक है। ये देखिए कम्युनिकेशन केबल निकली हुई है और इस केबल ट्रे के अंदर गई है। अब केबल ट्रे से होते हुए ये ACDB पैनल में जा रही है। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे गाइज हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी DC केबल जितनी भी रूफटॉप से आ रही है वो आपके इन्वर्टर के अंदर जा रही है। इन्वर्टर से DC जो है वो आपका AC में कन्वर्ट हो रहा है, और AC में कन्वर्ट होने के बाद जो AC का ये AC 4 कोर केबल है, 4 कोर 25 स्क्वायर mm का केबल है, ये आपके जा रहा है ACDB पैनल के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक सेंसर और लगा है जो मैं आपको नहीं बता पाया था, वो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। ये बताता रहता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर कितना चल रहा है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा रेडिएशन सेंसर लगा हुआ था उसका मॉड्यूल टेम्परेचर कितना चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताता रहता है। तो ये डेटा भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका ACDB दिखाता हूँ। देखिए ये इसका ACDB है, ठीक है, इसमें भी लिखा भी हुआ है कि ये आपका AC कंबाइनर बॉक्स है, इसके अंदर इंटरफेस प्रोटेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इस ACDB होता क्या है कि दुबई के अंदर जो जितने भी ACDB होते हैं उसके अंदर एक एडिशनल डिवाइस लगा होता है, उसको बोलते हैं इंटरफेस AC साइड इंटरफेस प्रोटेक्शन डिवाइस। ये डिवाइस क्या करता है कि ग्रिड साइड से जो आपका फेज़ वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको मॉनिटर करता रहता है। तो अगर उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होता है तो ऑटो कट ऑफ कर देता है ये आपके सोलर प्लांट को। तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ACDB के पैरामीटर्स दिखाता हूँ। तो देखिए ACDB आपका कैसा प्रॉपरली दीवार से माउंटेड है, ठीक है। और इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो जो भी AC केबल्स आ रही हैं वो प्रॉपरली इसके अंदर जा रही हैं और सब पे लेबलिंग कर रखी है। और जो देखिए जो DC आपका अर्थिंग केबल आ रही है वो भी इसके अंदर जा रही है, और जो कम्युनिकेशन कंड्यूट है वो भी इसके अंदर जा रहा है। ACDB पैनल में गाइज ये देख लीजिए कि आपका 3 फेज़ बस बार का आपकी लाइट लगी हुई है, RYB का लाइट लगी हुई है, ब्रेकर ऑन है कि नहीं उसकी लाइट लगी है, ब्रेकर ट्रिप हो रहा है या ब्रेकर क्लोज है उसकी भी इंडिकेशन लाइट है, प्लस हमारा यहाँ पे एनर्जी मीटर लगा हुआ है और एक इमरजेंसी स्टॉप बटन लगा हुआ है। तो इस इमरजेंसी स्टॉप बटन को दबा के आप अपने प्लांट की जनरेशन को रोक सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ACDB के पैनल के अंदर दिखाता हूँ, ठीक है। तो कुछ MCBs लगी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका जो 3 फेज सप्लाई आ रहा है उसमें से हमने सप्लाई लेके यहाँ पे SPD लगा रखा है, ठीक है। तो ये आपके शिनाइडर के SPD है, ठीक है। तो SPD आपका 65 किलो एम्पियर का है, ठीक है। तो ये जब भी अगर फेज़ में मान लीजिए RYB में कुछ आ रहा होगा एक्सेसिव वोल्टेज, तो इसके थ्रू आप देखेंगे SPD में तीनों फेज़ और न्यूट्रल आ रहा है और इस अर्थिंग केबल के थ्रू बाईपास हो जाएगा, ठीक है।
फिर बाकी हमारे जितने भी कंपोनेंट लगे हैं सबके हमने यहाँ पे AC फ्यूजेस लगा रखे हैं, और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है इंटरफेस प्रोटेक्शन डिवाइस, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताया। तो इस इंटरफेस प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में 1 मिनट अगर मैं डिस्प्ले ऑन करता हूँ तो देखिए इसमें सभी तरीके की मेजरमेंट यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। ये आपको फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर्स को जज करता रहता है, और कुछ इशू आने पे आपके प्लांट को ट्रिप कर देता है, ठीक है। एक हमारे एक एडिशनल सप्लाई ऑक्सिलरी पैनल लगा है। कुछ मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक ब्लोअर या कटर लगा के कुछ काम करना हो तो हम यहाँ से अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम डेटा लॉगर लगा हुआ है, वेबडिन का है।